एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा इसे देखिए। तो यहाँ पर पहले जो इंटीग्रल क्या है, किसका एवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। कहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले इसको जो है आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि देखिए यह इसका होल स्क्वायर है। तो आप पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेज में a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अब जानते हैं। यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम लोग इसका जो है उसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, ऐसे देखिए बराबर ये हो गया रूट, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और अच्छा है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यह ए के स्थान पर क्या है रूट एक्स, बी के स्थान पर क्या है 1 बाई रूट एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 ए के स्थान पर क्या है रूट एक्स और बी के स्थान पर क्या है 1 बाई रूट एक्स। और यह इसको बंद करते हुए और यहाँ पर क्या है dx और ऐसे लिख लीजिए। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख दूँ, थोड़ा चीज़ें आपको और अच्छे से दिखाई दे। यह है आपका इनटू dx, आपका ये हो गया। और फार्मूला क्या यूज किया है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही यूज किया है। ये आपके सामने यहाँ a क्या, a के स्थान पर क्या है रूट एक्स। अगर इसको a समझिए, इसको b समझिए और इसी में रखकर देख लीजिए, दिखाई देगा a यानी रूट एक्स, ये देखिए स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर। अब माइनस 2ab, तो माइनस 2 a है रूट एक्स और b क्या है 1 बाई रूट एक्स और बराबर यहाँ देखिए तो रूट एक्स का स्क्वायर, पता है ना रूट एक्स का स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर क्या होता है रूट ए इंटू रूट ए, यही मतलब हुआ ना, बराबर क्या हुआ ए। रूट ए का स्क्वायर मीन्स रूट ए इंटू रूट ए बराबर क्या हुआ ए। तो उसी तरह से रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स और प्लस 1 अपान रूट एक्स। ये 1 अपान रूट एक्स, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ और रूट एक्स का स्क्वायर क्या हुआ एक्स होगा, बिल्कुल होगा 1 अपान एक्स आपका हुआ। और माइनस ये 2, यह रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया और यह आपके पास क्या है माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 और यह है आपका dx आपके सामने। कैसे हमने इसको लिखा है, इस फार्मूले का यूज करते हुए पहले इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है और यहाँ पर इसको समझाने के लिए आप चाहें तो ए बी मिटा लीजिए, और क्योंकि समझाने के लिए फार्मूले का यूज किया है। और यह आप सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपके सामने क्या है एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। और अब इसको क्या कीजिए, अलग अलग 3 हिस्सों में कर डालिए, तो बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx और प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 बाई एक्स dx और ये माइनस 2, तो माइनस तो लिख लीजिए और 2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर करते हुए 2 इंटीग्रेशन dx ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें कौन कौन फार्मूले यूज करने हैं, एक्स dx, फिर वो फार्म जो लगातार जिक्र हो रहा है पिछले क्वेश्चन में, एक्स का पावर n dx बराबर क्या है एक्स का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1c। और यहाँ देखिए उसी फार्मूले में कंपेयर कीजिए तो यहाँ पावर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा नहीं दिख रहा, एक्स का पावर
1 x होगा। तो इसमें क्या करेंगे, n के स्थान में 1 रख दीजिए, तो बराबर क्या होगा, x का पावर n 1 रखेंगे तो n + 1 यानी 1 + 1 अपान n + 1, n 1 है 1 + 1। और आप जानते हैं अभी इस फार्मूले डिस्कस किए गए हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या बता जानते हैं, log ऑफ मॉडुलस ऑफ x + c, जानते हैं ना, log x या log ऑफ मॉडुलस x mod x + c। तो 1/x dx बराबर क्या है, log ऑफ x या log ऑफ mod x। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, log ऑफ mod x और ये माइनस है, और अभी बताएं इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके पिछले क्वेश्चन में किसके बराबर था, x। कैसे होता है, जस्ट आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया है, हमने आपको डिस्कस करके बताया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा -2x और +c आपके सामने। तो देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx बराबर x का पावर 2/2, ये देखिए 2/2 और प्लस log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, और ये क्या है -2x + c। यही इस इंटीग्रल का मान है किसका, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लाइन बाय लाइन